हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वर्ड। वर्ड के पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। वर्ड के कितने पार्ट होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। फर्स्ट है आपका स्वर। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो इस प्रकार से वर्ड को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन में। ठीक। स्वर के भी तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। इन स्वर के तीन भागों के उनकी उच्चारण की जो उच्चारण होता है उनकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। ठीक। जो पहला स्वर है वो है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। तो स्वरों के कितने भाग हो गए? तीन भाग हो गए। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर की जगह मूल स्वर दिया होता है, पूछ लेता है कि ये बताइए ये मूल स्वर है, मतलब मूल स्वरों को लिखिए, आप मूल स्वर की परिभाषा लिखिए, तो आप ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर कहलाता है। तो आप विशेष ध्यान देंगे इस चीज को कि हमारा ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा या पोस्टर पर नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब बात आती है हमारा स्वर क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वर? स्वर की परिभाषा क्या है? तो स्वर की परिभाषा हम अपने शब्दों में कुछ यदि पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा बेटर समझूंगा मैं। ठीक है, आप परिभाषा बनाइए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। मैंने एक पिक्चर बना के रखा है। आपके बॉडी का जो ऊपरी सिरा होता है हाथों के ऊपर, ठीक है, गर्दन से लेकर के मुख तक आपका, उस सिरे को मैं लगभग प्रयास किया है बनाने का। ठीक है, उस सिरे को आप देखिए। तो जो हमारा ये कंठ होता है, क्या होता है ये? यहाँ पर कंठ। कंठ से यदि हम इस कंठ को दबा दें तो जो भी हमारी प्राण वायु है ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। तो जब हमारी प्राण वायु ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, या मतलब हमें बाहर आने के लिए कोई भी वर्ड या स्वर बोले जाते हैं तो उसके लिए हमें प्राण वायु मतलब हवा में आते हैं, ध्वनियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियां निकलती हैं। अंदर से हमारे ध्वनियां निकलती हैं। वही ध्वनियां हमारी जो है तो वर्ड होती हैं। क्या होती हैं? वर्ड होती हैं। उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं, स्वर वो वर्ड होते हैं जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दिक्कत के बोले जाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब हमने स्वर को कहा कि बिना रुकावट के, मतलब ज्यादा उनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता लिए, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता लिए जो वर्ड बोले जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर। ठीक। जो हमारा स्वर होते हैं उनमें ये हमारा कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। मतलब इनको ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, मतलब इनको ज्यादा उच्चारण में इनका ज्यादा योगदान नहीं होता है। लेकिन जब व्यंजन की बात करेंगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। व्यंजन बिना इनके उच्चारित नहीं हो सकते। हाँ। ठीक। मैं आपको कंठ के बारे में बता दूं, आपको व्यंजन तक काम आएगा। ये हमारा जो कंठ होता है, यहाँ से ये कावर का उच्चारण होता है। किसका? कावर। कावर का मतलब का से का, खा, गा, घा, पांच होते हैं, वहां ये कंठ वर्ग से होता है। फिर तालु। तालु हमारे कंठ के ऊपर आते हैं तो हमारा तालु होता है। क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु होता है। वो हमारे क्या कहलाता है? तालु। तालु हमारा जो होता है चावर्ग में आता है। किसमें आता है? चावर्ग में आता है। किसमें आता है? चावर्ग में आता है। जब तालु से ऊपर थोड़ी जाते हैं तो मूर्धा होती है। क्या होती है? मूर्धा। मूर्धा जो है तो मुख की छत कही जाती है। आप लोग मुंह फैलाइएगा, ऊपर जो है तो जो छत है वो आपकी क्या कहलाएगी? मूर्धा कहलाएगी। तो जो मूर्धा होते हैं वो टा, ठा, मतलब टावर, टावर, कौन वर्ग? टावर हमारे मूर्धा में आते हैं। जैसे बोलिए टा, ऊपर आपकी जीभ टकरा रही है, मतलब छत में टकरा रही है, जो मुख का छत उसमें टकरा रही है, इसलिए ये मूर्धा, टावर। फिर तावर। तावर हमारे दंत होते हैं। क्या होते हैं? तावर हमारे
दंत होते हैं ता वर्ग। क्या होते हैं? दंत। ता था मतलब ता वर्ग में कोई भी आप वर्ड बोलोगे तो ता, तो आपको जिह्वा है, जो आपकी जीभ है वो दांतों को टच करेगी। किसको टच करेगी? दांतों को। बिना दांतों को टच किए आप ता से ना तक नहीं बोल पाएंगे। ठीक। अब पा वर्ग में आता है हमारा ओष्ठ। किसमें आता है? पा वर्ग। पा वर्ग हमारे ओष्ठ के अंतर्गत, ओष्ठ के द्वारा उच्चारण स्थान पा, फा, बा, भा, मतलब कोई भी आप 5 वर्ड हैं ये, इनको आप बिना ओष्ठों के मतलब उच्चारण के नहीं बोल पाएंगे। ठीक। कभी कभी क्या होता है, जो सयाने लोग हो जाते हैं ना, तो वो लोग तावर्ग जो होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं 60-70 साल, उनके दांत गिर जाते हैं, तो उनसे कहा जाए ता ता था दा धा ना बोलो, तो वो नहीं बोल पाते हैं। उनके लिए बड़ी दिक्कत, क्योंकि दांत होते नहीं हैं। तो जैसे ही आपकी जिह्वा आती है तो वो जिह्वा बाहर, जो हवा आपकी होती है, क्या निकल, जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। इसलिए जो सयाने लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनके दांत नहीं होते हैं, उनकी जो है तो जो ता वर्ग का उच्चारण वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल इसे ध्यान देंगे। ठीक। तो हमने स्वर की परिभाषा देख ली कि स्वर वो होते हैं जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिना किसी दूसरे वर्डों की सहायता के जो वर्ड बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे हमने बताया है 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। आ ई उ रिस ए ओ औ। ये हमारे कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11 हमारे कितने हो गए? 11। अब बात आती है मात्राएं भी होती हैं इनमें कुछ। क्या होती है मात्रा? क्या होती है मात्रा? वो होती है जो किसी भी व्यंजन में लगा दिया जाए तो उसका क्या हो जाए, बिना मतलब व्यंजन जो होते हैं बिना मात्राओं के नहीं होते हैं, बिना मात्राओं के नहीं बोले जा सकते हैं कोई भी व्यंजन। ठीक है। तो जैसे ये मात्राएं हैं, मैं बता दूं, जब मात्रा वर्ण के मतलब किसी वर्ण के आगे होगा तो वो अपरिवर्तनशील होगा, अपरिवर्तित होगा, और जब वर्ण के बाद लगाया जाएगा तो उसका एक अर्थ निकलेगा। ठीक है। यही क्या कहलाती है? हमारी मात्राएं कहलाती हैं। मात्राएं देख लें, हमारी मात्राएं कितनी होती हैं? स्वरों में मात्राएं कितनी होती हैं? आप जानते हैं कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा है जो आपका आ, ये एक डंडा, ये हो गई, ये हो गया, छोटा होगी मात्रा, बड़ा होगी मात्रा। ऋषि की मात्रा ऐसे होती है, आप लोग लिखते हैं क्रिस, कृषि, कृषि पढ़ते हो आप लोग ना, वो कृषि नहीं होता, क्रिस, कृषि, कृषि। ठीक है। क्या होता है? कृषि, ऋषि, है ना। ऐसे करके आप लोग ये जो क्री लिखी होती है तो आप उसे क्र पढ़ते हैं, बहुत गलत बात है। क्र नहीं है वो, क्री। क्या है? क्री। आप इंग्लिश में भी जाइए तो KRI होगी उसकी स्पेलिंग, क्रा की क्या होगी? KRA होगी। क्या होगी? KRE। क्रा जो है तो ऐसे लिखा जाएगा और जो क्री है ऐसे लिखा जाएगा। इस अंतर को भी आप समझिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत से लोग गलती करते हैं। तो क्री पढ़ा जाता है, जब ऋषि वाली मात्रा की बात आए तो क्री पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण क्या निकलना चाहिए? क्री, ना कि क्रा। ओके। ठीक। बड़ा हो गया, क्री हो गया, ए आई ओ औ। ठीक। इस तरह से हमारी ये कितनी मात्राएं हो बची? 10 मात्राएं होती हैं, 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों के भाग कितने होते हैं। 3 हमने बताया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व मीन्स होता है, ह्रस्व मीन्स क्या होता है? ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। क्या होता है ह्रस्व मीन्स? छोटा या कम, छोटा या कम। तो इसको इसी से डिफिनेशन निकालते हैं, छोटा या कम। तो कह सकते हैं हम ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ, ई, उ, रिस, ये हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद दीर्घ की बात आती है, तो ये होता है दीर्घ मीन्स बड़ा या अधिक। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा या अधिक। तो अब इसी से फिर से डिफिनेशन निकालिए, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होगा? दीर्घ स्वर की डिफिनेशन क्या होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से अधिक
मतलब 2 गुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं क्या? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दीर्घ स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर मतलब वो होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है या अधिक समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अधिक समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। ठीक, ये कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लगता है। ठीक है, तो ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये हमारे 4 को छोड़ दिया तो क्या बचा? बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? ये हमारे 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। बात करते हैं प्लुत स्वर की। किसकी बात करते हैं? प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में इन दोनों से अधिक समय मतलब 3 गुना समय लगता है। क्या लगता है? इनसे भी अधिक या दुगना समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अभी तक हिंदी में इसके बारे में किसी प्रकार की कोई चिन्हों का मतलब वो नहीं किया गया है, चिन्हों को नहीं दर्शाया गया है। केवल हम लोग एक चिन्ह के माध्यम से इसे जानते हैं। वो आप लोग हिंदी में जानते होंगे, 3 कैसे बनाया जाता है। मतलब प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, मतलब उसे खींचा जाता है। जैसे किसी चीज को हम दूर से पुकारते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है। आपको समझ में आया कि ज्यादा समय लग रहा है। ठीक, जैसे लिखा हुआ ओम, क्या लिखा हुआ? ये ओम ऐसे लिखा जाता है ओम। तो आप बताइए इसको बोलने में, इसको बोलने में, इसको इसमें कम समय लगेगा, इसमें क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। तो इससे समझ में आता है कि इन दोनों से बहुत अधिक समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब आपको ये चीजों को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना है। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप स्वर व्यंजन इसके माध्यम से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, आ से आह तक बोलने में, का से ज्ञा तक बोलने में आपकी कहाँ क्या हो रहा है मैंने सब कुछ बता दिया है कि कंठ क्या होता है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ क्या होते हैं, सब कुछ बता दिया। मैं और कुछ चीजें आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, नासिक, अनुनासिक सारा कुछ बता देंगे आपको, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा आपको वर्ड पढ़ना, कि मतलब वर्ड को समझना, वर्ड के उच्चारण को समझना, ध्वनियों को समझना बिल्कुल आपको इजी लगेगा। ओके क्लास।